मॉर्निंग एंड वेलकम टू लाइफ एंड ट्रिक्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडो चाइना रिलेशन के बारे में। क्यों हमारे सैनिक इंडियन बॉर्डर पर शहीद हो रहे हैं। इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में कि कहाँ से क्या शुरुआत हुई थी, जिसकी वजह से आज ये कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, इन्वेड्स हो रहे हैं, घुसपैठ कर रहे हैं चाइनीज़ हमारी बॉर्डर में। तो सबसे पहले 1950 में इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया और चाइना में डिप्लोमेटिक रिलेशन बने। रिलेशन क्यों बने? क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी सेम थी, हमारी सोच एक जैसी थी। हमारी सोच एक जैसे होने के दो रीज़न थे। पहला, हम एंटी इम्पेरियलिज्म थे कि हम साम्राज्यवाद का बढ़ावा नहीं दे रहे थे। सेम यही चाइना कर रहा था कि कोई भी दूसरी कंट्री को इन्वेड नहीं करेगा, घुसपैठ करके उस पर कब्जा नहीं करेगा। सेकंड, जो नई कंट्रीज़ बनी थी, छोटी कंट्रीज़ बनी थी, उसका हम और चाइना दोनों सपोर्ट कर रहे थे। इन दोनों की वजह से हमारी सोच मिली और हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन बने। इन रिलेशन के आधार पे इन फ्यूचर हमने ट्रीटी भी साइन की थी। उस ट्रीटी के बारे में हम आगे जानेंगे कि क्या वो ट्रीटी थी, कैसे क्या हमने आगे किया। हमारे रिलेशन बनने के बाद हमने चाइना के साथ की थी संधि, ट्रीटी, पंचशील ट्रीटी, जो की थी हमने 1954 में। हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। इसमें 5 चीज़ें महत्वपूर्ण थी, इंपॉर्टेंट थी। पहला था म्यूचुअल रिस्पेक्ट, कि हम दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे। सेकंड था म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, कि हम घुसपैठ नहीं करेंगे। तीसरा था नॉन इंटरफियरेंस, कि हम इंटरनल अफेयर्स में चाइना हमारे नहीं करेगा और हम चाइना के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। फिर था कोऑपरेशन, कि हम सहयोग करेंगे। लास्ट वन था पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। इसका भी अर्थ वही था कि हम कोई घुसपैठ नहीं करेंगे। ये नेहरू जी और उनके चेयरमैन झोव ने साइन की थी। इस टाइम हमने नारा दिया था हिंदी चीनी भाई भाई। 1954 में हमने यही नारा दिया था, हिंदी चीनी भाई भाई। अब इसी बीच चाइना ने क्या किया था, 1950 में तिब्बत को इन्वेड किया, घुसपैठ की, उस पर कब्जा करने की कोशिश की और 1959 में कंप्लीटली उस पर कब्जा कर लिया। अब तिब्बत था बफर जोन। बफर जोन क्या होता है? न्यूट्रल कंट्री बिटवीन होस्टाइल कंट्रीज। इंडिया और चाइना के बीच ऐतिहासिक ये बफर जोन था कि ये दो एनिमी कंट्रीज थी, इनके बीच एक न्यूट्रल कंट्री थी जो किसी का सपोर्ट नहीं करती थी। उसी टाइम दलाई लामा भागकर इंडिया आ गए और इन फ्यूचर उनको मिला था नोबल पीस प्राइज। फिर 1962 में पीपल लिबरेशन आर्मी ने वहाँ से लद्दाख में घुसपैठ करने की कोशिश कर दी, शुरू कर दिया धीरे धीरे लद्दाख को घुसपैठ करना, क्योंकि तिब्बत उनके कब्जे में आ चुका था 1959 को। अब उन्होंने स्टार्ट किया कि अब हम लद्दाख के थ्रू इंडिया पर अटैक करेंगे धीरे धीरे। तो उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी मैकमोहन लाइन से। मैकमोहन लाइन क्या थी? 1914 में तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया के साथ साइन की गई बॉर्डर लाइन, कि ये हमारी और तिब्बत की बॉर्डर लाइन रहेगी 1914 में सिमला कन्वेंशन में। अब इन्होंने उसको इन्वेड कर दिया, वहाँ से घुसपैठ शुरू कर दी, कब्जा करने लग गए। तो धीरे धीरे उस टाइम फिर नेहरू जी ने क्या किया, फॉरवर्ड पॉलिसी चलाई कि वो हम पर घुसपैठ कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, हम उनको सिर्फ ब्लॉक करेंगे, हम जाके खड़े हो जाएंगे, हम कुछ अटैक वगैरह कुछ नहीं करेंगे। बट चाइना आर्मी ने क्या किया, लिबरेशन आर्मी ने उस टाइम हम पर अटैक कर दिया और हम उसके लिए रेडी नहीं थे। तो हम बिल्कुल बुरी तरह से उस टाइम हार गए उस वॉर में। फिर क्या हुआ, चाइना ने अक्साई चीन, जो कि लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, उस पर कब्जा कर लिया, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं। फिर क्या हुआ, इन्होंने डिस्प्यूट जारी रखी ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट पर। ईस्टर्न में था अरुणाचल प्रदेश, वेस्टर्न में था जम्मू कश्मीर। जो सेंट्रल पार्ट था, जहां हमारा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश आता है, वहां पे कोई हमारा डिस्प्यूट नहीं था। बट मेन डिस्प्यूट था हमारा ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश और वेस्टर्न जम्मू कश्मीर। और 1962 में चाइना कब्जा तो कर ही चुका था हमारे अक्साई चीन पर। अब इंडिया के डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से जॉनसन लाइन, उसमें क्या है, हमारा अक्साई चीन है हमारा हिस्सा, और मैकडोनल्ड लाइन चाइना के हिसाब से अक्साई चीन है, उनकी टेरिटरी उनकी सिटी के अंदर आती है। बट एक्चुअल में क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि आप फोटो में देख सकते हो, जो कि लीगलाइज नहीं है, बट प्रैक्टिकली वही लागू है कि इस साइड हमारा एरिया है, उस साइड चाइना का है, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हो। अब आती है बात डोकलाम की। डोकलाम
केस में इंडिया का कोई लेना देना नहीं था। क्यों? डोकलाम भूटान का हिस्सा है, तो वो बेसिकली लड़ाई थी भूटान और चाइना की। इन सब के बावजूद 1980 में हुआ था चाइना में इकोनॉमिक ट्रेड रिफॉर्म। तो उसके बाद 1988 में राजीव गांधी ने विजिट किया था चाइना, और दोनों कंट्रीज़ के बीच में रिलेशन अच्छा करने की फिर से वहाँ से शुरुआत हो गई, क्योंकि 1962 में काफ़ी कुछ हो चुका था। उन्होंने हमारे एक पार्ट पर कब्जा भी कर लिया था, स्टिल हमने उनके साथ रिलेशन अच्छा करने की फिर से पहल की 1988 में। चाइनीज़ पॉलिसीज़ क्या थी इंडिया के अगेंस्ट? पहला था क्रीपिंग इनसर्कलमेंट, कि जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स है जैसे हमारी जम्मू कश्मीर की और अरुणाचल प्रदेश की, उस पर कब्जा किया जाए धीरे धीरे। सेकंड था स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स, कि जो हमारा समुंदर का एरिया है, इंडियन ओशन, वहाँ पर भी रिंग फेंसिंग की जाए कि धीरे धीरे उसको भी कब्जे में लिया जाए। चाइना सुप्रीम पावर बनना चाहती है वर्ल्ड में, अपनी डिप्लोमेसी लाना चाहती है। अब 2013 में एक पॉलिसी लेके आई, BRI, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, मतलब पूरे वर्ल्ड को एक रोड के द्वारा जोड़ा जाए, रोड, रेलवेज और पाइपलाइंस के थ्रू जोड़ा जाए ताकि ट्रेड बूस्टअप हो। इसके लिए इन्होंने एशिया को कनेक्ट करना चाहा अपने यूरोप से और अफ्रीका से। चाइना मेनली डेप्ट ट्रैप पॉलिसी, डिप्लोमेसी पे खेलती है। अब वो क्या था उसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। श्रीलंका आपको पता है बहुत ही पुअर कंट्री है, तो श्रीलंका में हबन बतूता पोर्ट बनाया चाइना ने। अब उस पोर्ट पर ना ट्रेड होता, ना श्रीलंका के पास पैसे हैं कि वो उसके पे कर दे। तो उस डेप्ट के जरिए, डेप्ट ट्रैप डिप्लोमेसी के जरिए उन्होंने क्या किया, 99 ईयर्स के लिए श्रीलंका में ऑक्यूपाई कर लिया वो पोर्ट हबन बतूता। अब इतनी दूर कंट्री में आपका एक पोर्ट है, आपका हक है, तो ये बहुत बड़ी बात थी। अब वहाँ पर उनकी मिलिट्री भी आ सकती है, पॉलिटिकल अफेयर्स में भी वो इंटरफेरेंस कर सकते हैं। तो उसी तरीके से ये क्या चाहते हैं चाइना कि ये BRI, जो ये BRI कनेक्ट करेगा यूरोप और एशिया, तो वो जाएगा हमारे रोड से होके, इंडिया के ऑक्यूपाइड जगह से होके, वहाँ से जाएगा ये POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, फिर वहाँ से बलूचिस्तान, फिर वहाँ से गवादर। तो इंडिया को ये बर्दाश्त नहीं है, ना उनको पसंद। क्यों? अगर रोड बन गया तो मिलिट्री और पॉलिटिकल इश्यूज़ में वो इंटरफियर करेंगे। सेकंड, रोड बनने के बाद इधर से चाइना परेशान करेगा, उधर से पाकिस्तान भी परेशान करेगा इंडिया को। बट UN ने इसकी तारीफ़ की। UN क्या है? यूनाइटेड नेशंस, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, 1945 में बनी थी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद, जिसका एम है पीस और फ्रेंडली नेचर फैलाना पूरे वर्ल्ड में। प्लस इसका सपोर्ट किया इटली ने, जो कि है G7 कंट्रीज़ में शामिल। G7 है जो टॉप 7 कंट्रीज़ जो इंडस्ट्रियलाइज्ड और बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है। तो इंडिया दोनों तरफ से वीक पड़ गया। इतनी दो बड़ी कंट्रीज़ और एक ऑर्गेनाइजेशन ने इसका सपोर्ट कर दिया। अब इंडिया ने क्या कोशिश की कि अगर इसको एक ही तरीके से रोक सकते हैं कि हम इसके लिए, इसके अगेंस्ट कुछ अपने इनिशिएटिव लेके आएँ कि ये चीज़ ठीक नहीं है, हमारे इनिशिएटिव देखिए आप, ये हमारे इनिशिएटिव इनसे ज़्यादा अच्छे हैं, ताकि हम चाइना को रोक सकें। साथ में इंडिया ने ये कहा था कि ये सस्टेनेबल नहीं है, इंडिया नहीं चाहता था कि ये रोड बने। अब इंडिया काफ़ी सारे इनिशिएटिव लेके आया। पहले था एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, सी के थ्रू एक कॉरिडोर बनाया गया, इन्होंने पहला ये बोला। सेकंड था इंडियाज़ प्रोजेक्ट इन इराक एंड अफगानिस्तान, जो ये सड़क लेके जाना चाहते थे POK बलूचिस्तान से होकर ग्वादर, उसके अगेंस्ट में इंडिया ने ये दिया। तीसरा दिया था इंडिया कनेक्टिंग विद रशिया। चौथा दिया था प्रोजेक्ट मौसम। इसके थ्रू क्या था प्रोजेक्ट मौसम के थ्रू, कि जो हमारे स्पाइस थे पूरे वर्ल्ड में जाते थे, उस रूट को फिर से बहाल किया जाए, फिर से उसको ठीक किया जाए। और लास्ट था BBIN, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल ट्रैफिक, कि इन चारों में रोड के थ्रू ट्रैफिक का आना जाना हो। बट चैलेंजेस कहाँ आए? चैलेंजेस आए कि इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए और ना ही इतने ऑपरेशनली ठीक थे, तो ये फेल हो गए। अब चाइना, अब बात आती है हमारे सोल्जर शहीद क्यों हो रहे हैं। तो चाइना चाहती है हम पर प्रेशर बनाना, कन्फ्लिक्ट्स करना, घुसपैठ करना, बॉर्डर को आगे लेके आना, सो दैट हम पे प्रेशर बन जाए और वो ये रोड बना दे। रोड बना दी तो पूरी
वर्ल्ड पर उनकी डिप्लोमेसी आ जाए, ताकि वो पूरे वर्ल्ड को धीरे धीरे अपने कब्जे में ले ले और शुरुआत करें हमारे इंडिया से। इन बिटवीन इंडिया ने नई पंचशील ट्रीटी भी साइन की थी चाइना के साथ, जब मोदी जी चाइना गए थे और चाइना के प्रेसिडेंट यहाँ आए थे। वो पंचशील ट्रीटी क्या थी? सोच, सहयोग, संकल्प, संपर्क और सपने, कि इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, कोऑपरेट करेंगे सभी तरीके से, बट चाइना अपनी पुरानी आदतों से फिर से नहीं बाज आ रहा। अब चाइना का मेन मोटिव यही है कि उनको डिप्लोमेसी लानी है, डेप ट्रैप पॉलिसी लानी है, सो दैट वो पूरे इंडिया और पूरे वर्ल्ड पे राज कर सके। थैंक यू।